तो गाइस फाइनली E20 पर सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जहां पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था वहां पर ही लोगों ने प्लान किया था कि बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होगा E20 के खिलाफ, जिनमें से पूनावाला एक है जो अब काफी बड़ी पब्लिक फिगर है। तो प्रोटेस्ट होने से पहले ही सरकार ने मीटिंग के लिए बुला लिया था और जो बातें निकल के आई हैं बीच में से वो कुछ अच्छी भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन कुछ बातें जो है वो सोचने पर मजबूर भी करती हैं कि क्या सरकार अभी भी तैयार नहीं है और जो सरकार ने किया वो कितना बड़ा ब्लंडर था और कितनी बड़ी बिना प्लानिंग के जो चीजें की थी वो बाहर आने शुरू हो गई हैं। तो इस पर भी आज हम बात करेंगे कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या आगे होगा। सो भाई सबसे पहली बात, भाई ये जो अपना मिनिस्टर है एक, उन्होंने खुद कहा था कि E20 की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, किसी चीज में नुकसान नहीं होगा। तो भाई अब फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जो BS3 वाले व्हीकल हैं जो 2005 से लेके 2016 तक की मैन्युफैक्चर्ड है उसमें रबड़ किट चेंज करवाओ, गैस किट चेंज करवाओ, फिर वो E20 कैपेबल बन जाएगी। सो ये क्यों कह रहे हैं भाई? फिर मेरे को ये बताओ, अगर ये कह रहे थे कि E20 से कोई नुकसान नहीं होगा तो फिर अब ये चीज कहां से निकल के आ गई बाहर? भाई नुकसान था, इसीलिए उन्होंने कहा है ना। अब धीरे धीरे करके ये चीज मान रहे हैं क्योंकि जनता को पता लग चुका है कि भाई इसका नुकसान हो रहा है। सो ये जनता के डर के मारे बस कर रहे हैं कि जनता की यूनिटी है ना जो वो बन चुकी है कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, हम आवाज उठाएंगे। बस इसलिए ये अपनी बात पे आ रहे हैं कि हाँ इसकी वजह से ये चीज नुकसान हो रही है। ये वही बात है जो सोनम वांगचुक ने कहा था ना कि ये इस्तीफा जो है ये चीजें ठीक नहीं करेगा, ये एक जवाबदेही पैदा करेगा देश में। और ये वही जवाबदेही है जो आज सरकार को भी पता चल गई है कि अगर और कुछ गलत हुआ तो हम क्या जवाब देंगे लोगों को। लोगों को पता चल चुका है जो चीजें कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये गलत है। सबसे पहला सवाल जो होता है वो गलत को गलत कहना होता है, उसके बाद ही चीजें सही होती हैं। अगर आप गलत को गलत कहेंगे नहीं तो फिर चीजें सही नहीं होंगी कभी भी। तो ये सबसे ज्यादा मेन बात है ना, मुझे लोगों से आज भी नाराजगी है इस बात की, क्योंकि ये सबसे पहले जो स्टैंड लिया था ना, ये काफी अच्छे खासे जो लोग थे ना, फेमस थे, उन्होंने ही लिया था E20 के खिलाफ, जिनका भी इतना असर है भी नहीं। वो चाहते तो इलेक्ट्रिक की तरफ जा सकते थे, डीजल की तरफ जा सकते थे, उनके पास पैसा था, सब कुछ था, वो भी गवर्नमेंट से पैसा ले लेते। बहुत ने ले लिया, पता ही आपको। ये काफी नामी ये यूट्यूबर हैं भाई, बोलते ही नहीं इस पे, क्यों नहीं बोलते? अगर ऐसी बात थी तो सबसे पहले आम जनता को आगे आना था, लेकिन आम जनता नहीं आई, आम जनता बाद में आई है आगे। यूट्यूबर्स को देखकर या कुछ जो सेलिब्रिटी फेसेस हैं उन्होंने आवाज उठाई, फिर लोगों ने भी कहा हम भी बोलेंगे। या थोड़े बहुत मैं कह सकता हूँ जो यंगस्टर्स हैं, जो जेंजीज है भाई, जो एंथुसियास्ट है अपनी गाड़ियों को लेकर, उन्होंने शुरू किया। पहले कमेंट सेक्शन में जाकर आपने देखा ही है क्या क्या किया उन्होंने, उसके बाद ये थोड़ी शुरू हुई है बात। लेकिन चलो फाइनली सब तक पहुंच चुकी है ये बात कि ये चीज़ गलत है और सरकार ने भी रिकॉग्नाइज तो किया है इसको। भाई अगर ये ना करते तो भाई इन्होंने अब तक ना E30 या E35 लॉन्च कर देना था। भाई टेस्टिंग चल रही है उसकी E25 की। पेट्रोल पंप पर लोगों ने पेट्रोल भरवाया है अपनी बोतल्स में और वो ज्यादा निकला है E20 से। वो क्यों निकला है ज्यादा? क्योंकि वो टेस्टिंग चल रही थी। और भाई एक चीज और, भाई ये कहते हैं ना XP100 डलवा लो, XP95 डलवा लो। भाई XP95 में तो 20% ही एथेनॉल है। वो तो बस उसकी ऑक्टेन लेवल जो थोड़ा अच्छा है, उसमें एडिटिव्स ज्यादा अच्छे डाले हैं। मैंने खुद अपनी गाड़ी में डाला है, हाँ उससे अच्छी माइलेज आती है। लेकिन जो प्रॉब्लम एथेनॉल से गाड़ी को आएंगी वो XP95 से भी आएंगी, उसमें भी उतना ही एथेनॉल है। ये मत मानना कि वो सेम प्राइस में आ जाएगा। अगर आपको मिल जाएगी XP95 पर भी आप असली पेट्रोल दे देते ना तो फिर भी चलो एक्सेप्टेबल होता, लेकिन उसमें भी एथेनॉल है। प्योर तो आपको मिल रहा है XP100, वो मिलता ही नहीं है। 8 फ्यूल पंप पे मिलता है XP100। बताओ अब कौन लेने जाएगा? अब टंकी फुल करवाएंगे वहां से, जब तक घर आएंगे तो वो तो खाली हो जाएगी। 200-300 किलोमीटर तो भाई जाने में लग जाएगा, आने में लग जाएगा। वो तो पानी वाली टंकी है, हम घर वाली भरवा कर ले आए तो वही रख लें घर पे, ऐसे तो नहीं चलेगा फिर। तो ये नेक्स्ट सबसे पहले पॉजिटिव बात निकली है, अब हम उस पे बात करेंगे थोड़ा अपना थोड़ा शांत करके गुस्से को। हाँ, कि जो सरकार ने जो कहा है फाइनली E20 पे क्या अपनी साइलेंस ब्रेक की है, वो नेक्स्ट जो बात है ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है, लेकिन जो बातें निकल के आई हैं कि सरकार लॉन्च कर सकती है प्योर पेट्रोल भी। लेकिन जो उसकी नेगेटिव बात है वो ये है कि वो 125 रुपए लीटर है भाई। वो जो नॉर्मल है वो 105 से लेकर 110-12 तक है, मिल रहा है पूरी कंट्री में, वो 125 रुपए का मिलेगा। पहले भी भाई E20 आने से पहले भाई प्योर पेट्रोल दे रहे थे, इससे कम दामों में दे रहे थे वो। और अगर किसी को लगता है कि ईरान की साथ ये युद्ध चल रहा है उसकी वजह से है, लेकिन वो युद्ध वाली बात छोड़ दो, आप अवेलेबिलिटी की बात है। आप सीधा कह दो कि पेट्रोल है ही नहीं, आप सीधा शॉर्टेज डिक्लेयर कर दो, वो अलग बात है। मिल तो रहा है, अब सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो मेन बात होती है ना पेट्रोल प्राइस को तय करने की, वो होती है क्रूड ऑयल का प्राइस क्या था। क्रूड ऑयल का प्राइस आज की डेट में जो है वो कम है पहले से। जो 2014-15 के टाइम पे था, 13 के टाइम पे वो इससे ज्यादा था, लेकिन फिर भी पेट्रोल तब 80-70 के पास ही मिलता था, ज्यादा महंगा नहीं मिलता था। मतलब प्रैक्टिकली तो यही है कि ये अंडर 100 बेच सकते हैं आज भी बिना किसी चिंता भाई हमारे से पेट्रोल लेके दूसरी जो हमारी साथ वाली है भाई स्टेट्स हैं भाई, वो ज्यादा मतलब सस्ता दे रही है हमसे। इंडिया से ही लेते हैं वो। मतलब क्लियर बात है कि आप ज्यादा सस्ता ना करो, लेकिन आप अंडर 100 इजीली बेच सकते हो आज भी, चाहे प्राइस कुछ भी चल रहा हो मार्केट में क्रूड ऑयल का। और ये बात जो निकली है कि देंगे ये प्योर पेट्रोल 125 का, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। 5 तारीख को कह रहे हैं कि शायद आ सकती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी, लेकिन अगर आप प्रेशर बनाकर रखेंगे तभी होगा। आपको पता ही है गवर्नमेंट कैसी है, अगर आप बोलेंगे तभी ही मिलेगा कुछ। बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती। ये तो सरकार है भाई, आपकी क्या लगती है? उन्होंने अपना सोचना पहले। ये भाई एक और चीज सोचो भाई,
ये काम होता है भाई पेट्रोलियम मिनिस्टर का, सारा कुछ करना, और भाई उसकी फाइल पे साइन कोई और मिनिस्टर कर रहा है। और ये तीसरी बात, जो नितिन गडकरी हमारे मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट वाले, उन्होंने अब कह दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है E20 को लेकर। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा कोई हाथ नहीं है एथेनॉल का, पर जो भी ये तेल का मसला चल रहा है इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे समझ नहीं आ रही फिर पहले इन्होंने इतनी ज्यादा इसकी प्रमोशन क्यों करी, क्यों कहा कि मैंने साइन कर दिए इस फाइल पर अब जब बैकलैश मिल रहा है तो तब पेट्रोलियम मिनिस्टर आगे हो, तो वो भी हो भाई, वो भी हो। हाँ, सबसे ज्यादा तो रोला इन्होंने डाला है। अब जब कुछ किया है, अगर आप अच्छा करोगे तब आप कहोगे कि हमें नाम चाहिए, तो जब बदनाम होगा तब भी आपका ही होगा। अगर आप आगे आकर आज कह दो कि हम आपको प्योर भी देंगे, इतने का देंगे, सस्ता देंगे, तो क्या हो जाएगा गलती इसमें? एक बार आप मान लो बात, इसमें क्या छोटी होने वाली बात है। आप कहो कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था, नहीं चला, कोई बात नहीं, अब देश से कह दो देश बड़ा है, आप बड़े हो। ये 125 का कर रहे हैं, ये 105 का करेंगे, ये 90 का भी करेंगे। क्या आप ये चीज डिमांड कर सकते हैं? क्योंकि भाई बाकी कंट्रियों में भी ये भी नहीं कह रहे टेस्ट करो, ये करो, बस अपने आप में अवेयर रहो कि हाँ ये हमारे साथ गलत हो रहा है और ये सही होना चाहिए। सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। हमारे भाई थे, उन्होंने प्रीवियस वीडियो में एक में कमेंट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम बात नहीं सुनेंगे, ये वो स्टाइरिकली मैंने बोला था। आपको पता है इस समय जो कोर्ट है देश के, उसका भी क्या चल रहा है हाल, वो नहीं दे रहे ध्यान भाई जो जनता के मुद्दे उन पर, इसलिए कहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा कह दिया कि ये हमारा मसला नहीं है, E20 को देखना या कुछ भी देखना ये सरकार का काम है, ये मिनिस्टर देखें, उनकी मिनिस्ट्रीज देखें, हमारा काम नहीं है इन चीजों में दखल देना। कि जो चीज हुई होगी वो टेस्टिंग के साथ हुई होगी। तो आपको तो पता है गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, टेस्टिंग के पेपर्स प्रोवाइड करवा देगी। अभी तो वो करवा नहीं रहे, अगर वो करना चाहें वो भी करवा देंगे। सरकार के पास क्या नहीं है, कौन से रिसोर्स नहीं है, वो बता देंगे आपको कि यहाँ पे हमने टेस्टिंग की है, ये किया हमने। वो तो हमें पता है ना कि हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। टेस्टिंग चाहे वो अच्छी दे भी दें, अभी तक तो उन्होंने कोई वैसे टेस्टिंग की रिपोर्ट दी नहीं है। अगर वो दे भी दें, क्या वो उससे सही हो जाएगा सारा कुछ? अगर वो टेस्टिंग की रिपोर्ट दे भी देंगे तो नहीं होगा। और भाई जो कहते हैं ना कि गाड़ी खराब नहीं होती, कुछ नहीं होता, भाई आप डलवाओ 6 महीने अच्छे से डलवाओ और बाद में देखना क्या हाल होता है। क्योंकि भाई इसमें और प्योर पेट्रोल में फर्क है। गाड़ियां भाई प्योर पेट्रोल में चलने के लिए बनी हैं। और जो कहते हैं ना कि जो E20 कंप्लाइंट गाड़ी है, भाई उससे पहली वाली का क्या करें, फिर उसको आग लगा दे। अगर जरूरत ही नहीं तो फिर E10 को ही लॉन्च करते रहते। E20 की क्या स्टिकर लगाने के पैसे लिए उन्होंने? क्यों बढ़ाए E20, क्यों किया उन्होंने कंप्लाइंट? अगर E10 पर चल सकती है E20 पेट्रोल वाली गाड़ी, तो फिर क्यों किया E20 कंप्लाइंट? सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं मेरे भाई, या फिर जो मानना नहीं चाहते, पता उनको भी है कि ये गलत है, बस वो मानना ही नहीं चाहते। अगर कोई मानना ही नहीं चाहेगा तो वो कैसे आप उसको जितने मर्जी। और भाई जो कहते हैं ना कि बाहर की डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं, उसके लिए हमने E20 को एक्सेप्ट किया है। जो चीज नीड है ना, वो नीड है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। आप हर चीज घर नहीं बना सकते। आप अपने घर की एग्जांपल ले लो। अगर आपको हम बाहर से कुछ लाएंगे ही नहीं, सब कुछ अपने घर में बीजेंगे, वही खाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं बाहर, ऐसा नहीं चलता। अगर किसी चीज की जरूरत है वो बाहर से लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते आप कुछ भी घर पे बनाइए। गवर्नमेंट है वो टैक्स पे चलती है, हम मानते हैं टैक्स लगना चाहिए चीज पर, टैक्स से ही पैसा आएगा, पर कोई लिमिट होती है हर चीज की। ऐसा नहीं कि आप निचोड़ ही लो अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो एक बार में। तो भाई इतना ही था आज की वीडियो में। जो भी फैक्ट थे, जो बातें निकल के आई वो आपको बता दी हैं। अगर कोई भी और नई बात होगी, कोई भी चीज सामने आएगी तो उस पर भी वीडियो लेकर आ जाएंगे, नहीं तो शॉर्ट डाल देंगे, वो भी आप देख लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, हाइप कर दो भाई, इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, पहुंच जानी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, या जिनके पास भी गाड़ियां हैं पेट्रोल वाली, नहीं है चाहे पुरानी है, भाई पेट्रोल के साथ साथ ना भाई डीजल पे भी ध्यान दो। ये आइसोबुटानॉल का भी रोला बढ़ रहा है भाई, उसके ऊपर भी बचा रखो। ये तो इन्होंने कर दिया है। मैं तो कहता हूँ आप खुद टेस्टिंग करो, हम पर भी यकीन ना करो। हम खुद टेस्टिंग करेंगे थोड़े दिन के बाद, कहीं डीजल भी प्योर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कहीं उस पर भी टेस्टिंग तो नहीं शुरू हो गई, क्योंकि अब भाई यकीन तो नहीं रहा। जो सीधी बात है, ये जो मर्जी स्टेटमेंट दे दें, यकीन तो नहीं रहा। अब खुद ही करना पड़ेगा आपको भी चेक, हम भी खुद करेंगे। और थोड़े दिन में उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए कि क्या सीन है क्या नहीं। तब तक के लिए आप ड्राइव सेफ, सड़क पर खुद का भी ख्याल रखो, सीट बेल्ट लगा के रखना भाई, ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करना। बाय बाय।